और बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में ही चरम पर भ्रष्टाचार है और संसद में स्पीकर ने नोटों की गड्डी लहराई है। संसद में गिरे हुए पैसे स्पीकर ने अपनी जेब में रख लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे संसद की, किस तरीके से पैसों को लेकर सवाल जवाब किया गया। उसमें भी कई सांसदों ने हाथ उठा लिए थे। बढ़ते आगे, बांग्लादेश के रास्ते मुनीर की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाक नौसेना के वरिष्ठ कमांडर जिया उर रहमान का ढाका दौरा 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक ढाका के दौरे पर रहेंगे। जिया उर रहमान ने भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। तो मुनीर की नई साजिश वाया बांग्लादेश। मनीष, एक छोटा रिस्पांस आपसे लूंगी, उसके बाद ही हम इरशाद साहब के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले पाक नौसेना के वरिष्ठ कमांडर जिया उर रहमान के ढाका दौरे को लेकर ही ये डिटेल, क्योंकि 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक जिया ढाका में रहे और जिया उर रहमान ने भारत बांग्लादेश सीमा का ये दौरा किया है और जिया के साथ ही ISI के कई अधिकारी भी बांग्लादेश गए थे। हालांकि चुनाव में यूनुस समर्थित पार्टी को जिताने पर बातचीत को लेकर भी खबर है। पाकिस्तान से कई कट्टरपंथियों को बांग्लादेश भी भेजा गया है। मकसद ही एक, मनीष, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तानी कट्टरपंथी बांग्लादेश में चुनाव बाधित करेंगे और यूनुस समर्थित पार्टी के लिए सत्ता की राह आसान करेंगे और बदले में यूनुस पाक को भारतीय सीमाओं का एक्सेस भी देंगे। हालांकि पूर्वोत्तर के रास्ते भारत में आतंकी साजिश की कोशिश, इसको लेकर मनीष आपसे जानकारी लूं उससे पहले प्रगति, एक और बड़ी खबर है और खबर यह कि पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी भी सामने आ चुकी है। CDF मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला एक बार फिर से। अगली बार पाकिस्तान का जवाब और भी सख्त होगा, ये मुनीर की तरफ से कहा गया। भविष्य में किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देंगे, ये भी बयान में कहा गया है। तो CDF मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है एक बार फिर से। और मनीष, ये जिस तरीके से बयान सामने आते हैं, सवाल तो यही है कि क्या पाकिस्तान भूल जाता है कि पास्ट में क्या हुआ था, किस तरीके से अंजाम भुगतने पड़े थे? देखिए, हमेशा से पाकिस्तान के जो भी सैनिक तानाशाह रहे हैं वो एंटी इंडिया ही कैंपेन चलाकर अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि हमने बांग्लादेश बनाया। हकीकत यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमने 1-2 नहीं बल्कि 11 एयरबेस पर बुरी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद जो बचे खुचे कुछ जहाज थे, तो इरशाद साहब खुद ही बता रहे हैं कि इमरान खान के समर्थक उसमें आग लगाने पहुंच गए थे, उसको नुकसान पहुंचा दिया था। और इन सब के बीच में एक हकीकत और भी है कि हमने अभी दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तानी संसद के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि देखो हमारे हाथ में ये पैसा है और हर कोई हाथ उठा रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी चरमराई हुई है कि वहाँ पर सिवाय इसके कि आप भारत विरोधी बकवास ना करें, आप रह ही नहीं सकते। आपको सत्ता में बने रहना है, आपको जनरल बने रहना है, आपको CDF बनना है, बस खाली भारत विरोधी एजेंडा करिए। और जब तक आप भारत विरोधी एजेंडा करेंगे आप बने रहेंगे। जैसे ही आपने थोड़ा लॉजिकल बात की तो हश्र वही होगा जो इमरान खान का हुआ है।